मुझे लगता है कि कर्मचारी आने वाले समय में सरकार के खिलाफ लामबंद होने वाले, मैं ये बात सरकार के ध्यानार्थ लाना चाहता हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं है। कर्मचारियों का गुस्सा जिस दिन सड़कों पे उतरेगा उस दिन बात और तरह से बढ़ जाएगी। क्या करेंगे? कर्मचारियों को डीए दे देंगे, निश्चित स्थिति नहीं है। निश्चित समय उन्होंने एक दिया था विधानसभा के अंदर, और मैंने जुलाई माह में माननीय मुख्यमंत्री को एक शिष्टमंडल के साथ सचिवालय के अंदर हमने इस बात को कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, कर्मचारियों में बहुत रोष है, क्योंकि आपकी जो एक कमिटमेंट होती है मुख्यमंत्री की, वो भी विधानसभा के अंदर बजट भाषण के अंदर आपकी कमिटमेंट थी। आपने कहा था कि मैं 3% जो डीए जो है वो मई में दूंगा, और उसी वक्त हमने आपको करेक्ट कराया था कि जो 2023 जुलाई का डीए है वो 3 नहीं 4% बनता है, तो आप 3 की जगह उसको 4% करें। वो करेक्शन तो हुई नहीं, पर लेकिन आपने उसको 3% भी नहीं दिया। तो ये बड़ा ही मुझे लगता है बहुत ज़्यादा एक ऐसी स्थिति कर्मचारियों के अंदर है। कर्मचारी बड़ा निराश है आज की डेट में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्थितियाँ तो हिमाचल प्रदेश की कभी ठीक होने वाली नहीं है। अगर हम स्थितियों की बात करेंगे, वो मुझे नहीं लगेगा कि सुधरेगी। स्थितियां ऐसी आज थी, पर लेकिन हम इतना मान रहे हैं कि हम डीए के जो हमारा पे कमीशन का एरियर है, डीए के 2 एरियर है, वो भी उसके लिए भी हम आपको बाध्य नहीं कर रहे, उसके लिए भी हम आपको स्ट्रेस नहीं कर रहे। पर जो रूटीन मैटर डीए है कर्मचारियों का, उसको अगर आप पेंशन से जोड़ रहे हैं कि हमने कर्मचारियों को पेंशन दे दी और उसके बाद कुछ नहीं देंगे, तो उस पेंशन का भी मुझे नहीं लगता कि वो पेंशन कब तक चलने वाली है। जब कोई सरकार डीए कर्मचारियों को नहीं दे पा रही है, एक रूटीन मैटर जो है, महंगाई नहीं दे पा रही, महंगाई भत्ता जो उससे क्या उम्मीद हो आगे जाके हम लेके चले कि कर्मचारियों को जो है पेंशन मिलेगी, वो जो नए एक्ट के हिसाब से लाई गई है। पर आपने अगर पेंशन दी भी है तो 50% कर्मचारियों को पेंशन मिली है। जो 50% ऑलरेडी पेंशन के दायरे में थे उनको तो कुछ मिला ही नहीं है। वो भी तो हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी है, वो वरिष्ठ कर्मचारी है, सीनियर एम्प्लॉयज है, तो उनको भी सरकार से बड़ी आस है। तो मुझे लगता है कि ये वर्ग सरकार से बहुत निराश है, बहुत निराशा है। मुख्यमंत्री जी इस बात को समझते हैं, पूरी सरकार के ध्यान में बात है, पर मुझे नहीं समझ आता कि क्यों इस पे डिले हो रहा है। जब हम जुलाई में मिले थे तो मुख्यमंत्री ने मुझसे खुद कहा था कि वीरेंद्र जी आप 1 महीने रुक जाओ, मैं अगस्त में खुद इसकी घोषणा करूंगा, 1 महीने का टाइम मुझे दे दो। तो हमने बड़ा आपके माध्यम से इसी जगह हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हमने कर्मचारी को ये भी कहा था कि 1 महीने की बात है, कोई बात नहीं, हम सरकार की बात को भी मानना पड़ता है, सरकार की अपनी व्यवस्था होती है कि अप्रैल में नहीं मिला, जहाँ मई में नहीं मिला वहाँ जून में भी नहीं मिला, फिर जून की जगह जुलाई में भी नहीं मिलेगा तो अगस्त में मिल जाएगा। अगर अगस्त में भी ये घोषणा 15 अगस्त के दिन भी मुख्यमंत्री ने नहीं की तो बड़ा ही चिंतनीय विषय है। इसमें मुझे लगता है कि कर्मचारी आने वाले समय में सरकार के खिलाफ लामबंद होने वाले, मैं ये बात सरकार के ध्यानार्थ लाना चाहता हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं है। कर्मचारियों का गुस्सा जिस दिन सड़कों पर उतरेगा उस दिन बात और तरह से बढ़ जाएगी। अब जब गुस्सा होगा तो उसमें एक विभाग नहीं होगा, उसमें सारे विभाग, कर्मचारी, पेंशनर सब मिल के जो है इस लड़ाई को लड़ेंगे। इससे पहले भी हिमाचल प्रदेश के अंदर बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई, आपको पता है। जब डीए मिला था, डीए की लड़ाई हिमाचल में लड़ी गई, एचआरए की लड़ाई हिमाचल प्रदेश के अंदर 105 दिन का हंगर स्ट्राइक हुआ, उसमें सारे कर्मचारी, पेंशनर, सारे डिपार्टमेंट्स के लोग थे, सारे उसके क्या कहते हैं बोर्ड निगम के एम्प्लॉयज थे, सब इकट्ठे होकर लड़ाइयाँ पहले भी लड़ी गई है, वीरभद्र के टाइम में, उनको पता है। तो कर्मचारियों का मुझे तो लगता है कि हिमाचल की राजनीति के अंदर, हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में बहुत बड़ा एक रोल है, सब इसको जान